जरा सोच के देखो, अगर 1 साल का काम हम 1 महीने में कर दें तो बाकी लोगों से हम 11 महीने आगे निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स अपना सिलेबस जल्दी पूरा कर पाएंगे, लेकिन 365 दिनों का काम भला 30 दिन में कैसे हो सकता है। देखिए, 30 दिन ना सही, लेकिन अगर 365 दिनों का काम आप 180 दिनों में भी कर देते हो तो भी आप इस दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। 1986 जब वॉरेन बफेट की उम्र थी 56 साल, यानी वो अपनी रिटायरमेंट की एज में थे, लेकिन वॉरेन बफेट ने अपने पहले $1 मिलियन इसी रिटायरमेंट की एज में कमाए थे। अब इनके बारे में सुनिए। ये हैं पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट के को फाउंडर। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये व्यक्ति जब महज 25 साल के थे तो इन्होंने अपने पहले $1 मिलियन कमा लिए थे। दोनों की ये जानकारी जानने के बाद में आपने क्या सोचा? आई नो, ज़्यादातर लोगों के मन में दोनों के बीच कंपैरिजन स्टार्ट हो चुका होगा। कोई एक को ग्रेड बता रहा होगा तो कोई दूसरे को। कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कंपैरिजन ये नहीं होना चाहिए कि कौन ग्रेट है और कौन नहीं, बल्कि कंपैरिजन ये होना चाहिए कि जो स्नैपचैट के फाउंडर हैं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो बस 25 साल की उम्र में ही बिलीनियर बन गए और बफेट को ये करने में 56 साल लग गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टैक्टिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में सक्सेसफुली तरीके से कर सकते हो। देखो, मैं ना तो आपको टाइम टेबल बनाने के लिए कहूँगा और ना ही चेकलिस्ट बनाने के लिए। बस ये 5 चीज़ें या तो अपने दिमाग में या नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 5 से। बी पैशनेट टू योर वर्क। एक 20 साल का लड़का था जो मात्र 19 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गया था, जो कि आज की डेट में 1000 करोड़ का मालिक है। सोचो, इस एज में ज़्यादातर लोग ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेनी है या फिर आर्ट्स स्ट्रीम। उस एज में एक लड़के ने $multi-million की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन कैसे? सीधी बात, नो बकवास। उसकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि उसने सबसे बढ़कर अपने पैशन में इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो अपने बिजनेस को लेकर पैशनेट तो था ही, बट उसे बिजनेस के बारे में नॉलेज और क्लैरिटी भी थी। इसीलिए वो अपने आइडिया को हकीकत में उतारने के पैशन के लिए उसने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका समय बर्बाद हो और उस टाइम में उसका बिजनेस आइडिया कोई और कॉपी कर ले। अपने इसी पैशन और क्लैरिटी के चलते शुरू होने के कुछ ही टाइम बाद उनकी सर्विस कंपनी ने इंडियन मार्केट में आग लगा दी, जो कि आज नेक्स्ट यूनिकॉर्न की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस कंपनी को हम जेप्टो के नाम से जानते हैं। इनकी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें कॉलेज ड्रॉप कर देना चाहिए और बस पैशन के पीछे भागना शुरू कर देना चाहिए? नो, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर आप अपने आइडिया को लेकर पैशनेट हो और आपको उस आइडिया को लेकर क्लैरिटी है, देन बिना वक्त ज़ाया किए आप आगे बढ़ सकते हैं। इससे आप अपने कई दिन बर्बाद होने से बचा लोगे। पॉइंट नंबर 4, राइट मेंटरशिप। अरिजीत सिंह आज के टाइम इन्हें इंडिया का सबसे बड़ा सिंगर कहना गलत नहीं होगा। इन्हें शंकर महादेवन जैसे मंजे हुए बड़े दिग्गजों का बहुत साथ मिला, जिसके चलते अरिजीत ने ये मुकाम हासिल किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकेले अपने दम पर इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते थे। उनकी आवाज़ का जादू है ही ऐसा कि वो कभी ना कभी तो इस मुकाम पर पहुंचते, बट टाइम लगता। सही मेंटरशिप ने उन्हें काफ़ी कम समय में इस मुकाम तक पहुंचाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टैलेंटेड हैं और आपके अंदर अपने गोल को पूरा करने का भूत सवार है तो आज नहीं तो कल आप उसको ज़रूर पूरा करोगे। लेकिन हाई चांसेस हैं कि आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि गोल पूरा करने की आग में हम अंधे हो जाते हैं। इतने अंधे कि जो काम हमें करना चाहिए वो करने की बजाय हम फालतू का काम करने लग जाते हैं। कोई हमसे बोले कि तुम्हें जो अचीव करना है ना, वो ये करने से हो सकता है, वो करने से हो सकता है, और वो हम करने भी लग जाते हैं, फिर चाहे वो फालतू ही क्यों ना हो। ये नतीजा होता है मेंटर ना होने से या गलत मेंटरशिप मिलने से। इसीलिए कम टाइम में अगर गोल अचीव करना है तो सही मेंटरशिप का होना अत्यंत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 3, द सुपर कनेक्टर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अज्यूम करो कि आप एक बिजनेस करते हो और आपका परफ्यूम मॉडल एक परफ्यूम की बोतल है। अब आपका टारगेट है कि आपको 1 लाख परफ्यूम की बोतल सेल करनी है। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप खुद चलकर उन लाखों लोगों के दरवाजे खटखटाओ और परफ्यूम खरीदने के लिए कन्विंस करो, और एक दूसरा रास्ता है, एक ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसकी रीच लाखों लोगों तक है। तो बताओ किसे चूज करोगे आप? डेफिनेटली उस पर्सन जिसकी रीच लाखों लोगों तक है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत ही कम टाइम में एफर्ट लगा के लाखों लोगों तक पहुंच रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिजनेसमैन के नज़रिए से एक बहुत ही इफेक्टिव वे है कम टाइम में काम को पूरा करने का, बट एज अ स्टूडेंट एक सुपर कनेक्टर कैसे काम आ सकता है? सो स्टडी करते वक्त काफ़ी टाइम हमें स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और हम दूसरों से मांगने में कतराते हैं। उस समय हमें एक ऐसे दोस्त को पकड़ना है जिसकी सबसे अच्छी बातचीत है, वो सुपर कनेक्टर बन के आपका काम कर देगा। इससे आपका टाइम और एफर्ट काफ़ी हद तक बचेगा। हाँ, मुझे पता है कि ये 365 दिन का काम 30 दिन में तो नहीं करेगा, लेकिन आपका इतना एफर्ट तो ज़रूर बचा लेगा जिससे आपका काम ईजी बन जाए। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज सेट राइट प्रायोरिटीज़। 2 दोस्त थे और दोनों के ही एग्ज़ाम पास आ चुके थे। एग्ज़ाम को बस 2 महीने बचे थे, दोनों ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। दोनों को लगने लगा था कि अब तक तो पढ़ाई की नहीं, लेकिन अब तो एग्ज़ाम पास आ चुके हैं, तो एटलीस्ट पास होने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। दोनों ने एक साथ एक ही दिन पढ़ाई शुरू की, लेकिन दोनों का पढ़ाई करने का तरीका अलग था। एक ने जहां उन सब्जेक्टों को प्रायोरिटी दी जिसमें वो अच्छा नहीं है, तो दूसरे ने उन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जिसमें वो अच्छा है। अब आप बताओ किसकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव थी? मेरी मानो तो दूसरे वाले की। और हमें उस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं, ताकि उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकें। अगर हम उस काम को प्रायोरिटी देंगे जिसे करना हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, तो वो तो बिगड़ेगा ही, लेकिन उसके बाद जब हम उस काम को करने जाएंगे जिसमें हम अच्छे हैं, उसके बाद वो भी बिगड़ेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पाएगा। आइए इन दोनों दोस्तों के एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि एक ने उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जिसमें वो कमज़ोर है, तो क्या हुआ चलिए जानते हैं। उसे उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए मन ही नहीं करेगा, जिससे उसका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो फ्रस्ट्रेट होकर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने लग जाएगा। तब पहले की फ्रस्ट्रेशन के कारण अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स की स्टडी में भी उसका मन नहीं लगेगा, यानी दोनों ही तरफ से उसको लताड़ लगेगी। इसीलिए आपको पहले उस काम को प्रायोरिटी देनी है जिसमें आप पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हैं, सक्षम हैं। पॉइंट नंबर 1, बी शेमलेस। कई बार हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमें कितनी भी किसी की ज़रूरत क्यों ना हो, हम उससे हेल्प नहीं मांगते, क्योंकि हमें लगता है कि हेल्प मांगने से हम उससे कम वैल्यूबल हो जाएंगे। बट अगर अपना काम कम टाइम में करना है तो ये एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ देना होगा। और दूसरी बात, किसी से हेल्प मांगने में कैसे किसी की वैल्यू कम होती है? कोई वैल्यू कम नहीं होती। कई बार हमको शर्म आती है किसी से मदद मांगने में। ये शर्म भी हमको छोड़ देनी होगी। और वैसे भी ये सिर्फ हमारा परसेप्शन होता है, हमें लोगों के बारे में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। लोगों को खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे, है ना? इसलिए हेल्प मांगते वक्त ये वाला एटीट्यूड या शर्म आने वाली बात को छोड़ दो और बस अपना गोल सामने रखो। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 5 बातें आपके सालों का काम कुछ दिनों में कर देंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये आपका अच्छा खासा टाइम, एफर्ट और आपकी मेहनत बचा लेंगे। और सबसे ज़रूरी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपको क्या करना है क्या नहीं, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, ये सभी जानने की और क्षमता बढ़ाएंगे। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात से किसी की ज़िंदगी बदल जाए, ये नहीं कहा जा सकता। तो आगे फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते एंड थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।